Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कैंडल रीडिंग। और आज की रीडिंग बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम देखेंगे आपके पर्सन का नेक्स्ट मूव आपके तरफ क्या होगा। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नहीं हो, हस्बैंड वाइफ हो, करेंटली सेपरेटेड हो, ठीक है, आप उनके लिए सोच रहे हो, फीलिंग्स है काफ़ी ज़्यादा उनका, तो कोई भी सिचुएशन के लिए मैच होगा। ठीक है, तो आज हम देखेंगे कि ये इंसान जो है क्या फील कर रहा है, डीप इंटेंस फीलिंग। उसके साथ साथ नेक्स्ट एक्शन जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमें ये भी तो पता चले कि अगला कदम क्या होगा, तो हम सुटेबल प्लान्स भी ले पाए। आज हम येलो कैंडल यूज़ किए हैं। येलो का मतलब है द लाइट, द पॉजिटिविटी, द ब्राइटनेस इन आवर लाइफ, क्योंकि ये सूरज का प्रतीक है। तो चलो शुरू करते हैं। दिस रीडिंग विल बी टाइमलेस, जेंडर न्यूट्रल रीडिंग, मेल फीमेल सभी लोगों के लिए है, तो आप इसको किसी भी वक्त देख सकते हो गाइडेंस के तौर पे। नाउ दिस विल बी अ जनरल प्रेडिक्शन, तो हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है कि ना करे, तो जो कर रहा होगा प्लीज़ ले लेना, बाकी को जाने देना। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो ID है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। ओके, सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट गाइस। ओके, सो प्लीज़ आप अपने पर्सन का नाम लेते रहिए और ताकि हमें चैनलाइज मैसेजेस मिले। ओके, सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स, प्लीज़ गाइड मी इन द राइट पॉसिबल डायरेक्शन कि इनके पार्टनर जो है क्या फीलिंग्स रख रहे हैं। यहाँ पे जिस तरह से मुझे यहाँ पे नज़र में आ रहा है, बिल्कुल वो है कि ये इंसान जो है ना, हो सकता है सिचुएशन इस तरह से हो कि ये जो इंसान, ये पर्टिकुलरली, ठीक है, ये आपके बारे में सोचते सोचते बहुत ज़्यादा हैरान हो रहे थे। ओके, हो रहे हैं करेंटली। पास्ट में क्या होता था, ये सिर्फ अपने सुख, समृद्धि, अपना रेपुटेशन, अपना पैसा, ठीक है, इसके विषय में, कमाएंगे कैसे, हो सकता है ये टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो, ठीक है। तो ये पर्सन हमेशा, इनका अटेंशन उसी पे रहता था कि किस तरह से, ठीक है, ये इंसान और कामयाब होंगे ज़िंदगी में, और डेफिनेटली, ठीक है, ये वर्ल्डली प्लेजर जिसको बोला जाता है कि सुख, ठीक है, पूरी तरह से ऐशो आराम की ज़िंदगी, ठीक है, चाहे मेल हो या फीमेल हो, अपने घमंड में रहना, ठीक है, क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस है। हो सकता है कि ऑप्शंस में हो, या अगर आपके साथ इनका शादी भी हुआ है, ठीक है, तो ये भी हो सकता है, हुआ था, तो ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, वेरी फ्यू, हो सकता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी की वजह से आपके साथ डिवोर्स लेना चाहते हैं या उन्होंने महसूस किया था। ठीक है, जो मुझे यहाँ पे बिल्कुल नज़र में आ रहा है वो एक चीज़ ज़रूर है कि इंसान बिल्कुल भी, ठीक है, स्पिरिचुअल वाइज अभी धीरे धीरे ये बदल रहे हैं, ये अभी लीड लेना चाहते हैं। जिस तरह से एम्परर, ठीक है, कोई भी अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए जिस तरह से होता है ना कि आगे बढ़ना, ठीक है, हमेशा खुद से इनिशिएटिव लेना। शायद आपको पहले उनके साथ को डिपेंडेंसीज का इशू था, आप पहले उनके मैसेजेस के लिए वेट किया करते थे, रेस्पॉन्स के लिए वेट किया करते थे, तो यूनिवर्स आपको शायद गाइडेंस दिए होंगे या आपको समझ में आया होगा कि आप अभी फोकस कर रहे हो शायद अपने लाइफ में, या कुछ लोगों को अपने लाइफ में, खुद के लाइफ में फोकस करना ज़रूरी है। यहाँ पे 8 नंबर आ रहा है, सो इन्फिनिटी सिंबल डेफिनेटली है। 8 का मतलब ये भी है कि कितना सुंदर सा एक फ्लावर का बिस्तर यहाँ पे बनता जा रहा है। सो ऑफकोर्स ये पर्सन ना फ्यूचर में आपके साथ हनीमून प्लान्स डेफिनेटली देखते हैं, ठीक है। फूल से बिछा हुआ रास्ता, ये कांटे को नहीं लेना चाहते, ठीक है। आप ही ने इनको एहसास करवाया कि कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है प्यार। शायद ये बहुत ज़्यादा मेटेरियलिस्टिक थे, आप ही ने उनके ज़िंदगी में, ठीक है, जिस तरह से अंधेरा में उजाला होता है, हर हमको रास्ता दिखाई देता है, ठीक है, उसी रास्ता आप ही ने दिखाया है। ओके, ऑल राइट। और अभी ये चीज़ इनको महसूस हो रहा है, और डेफिनेटली ये पर्सन जो है ना, कोई थर्ड पार्टी रिलेशनशिप्स में थे, अभी थर्ड पार्टी देखो वो जो होते हैं वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि आपके साथ उनका कनेक्शन फिर से एस्टेब्लिश हो, तो ये लगातार कोशिश कर रहे हैं या इन फ्यूचर भी करेंगे ताकि आपसे उनको जुदा कर पाए, ठीक है। उस तरह से एक सनफ्लावर भी दिखाई दे रहा है। सो रोशनी, आपको सनफ्लावर्स दिखाई दे सकता है रिपीटेड वे में, या फेदर्स हो सकता है, या
कोई भी पर्टिकुलर कुछ बर्ड्स हो सकता है आपके विंडोज़ पे या बैल्कनी पे आते हो, ठीक है, और आपको दिखाई देता हो, तो वो सारे कुछ इंडिकेशंस है। यहाँ पे कैंडल विद द फ्लेम यहाँ पे आ रहा है, देखो कैंडल विद द फ्लेम, ये कैंडल है, ये फ्लेम है। सो ऑफ कोर्स आपको चिंता करने का ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, और आपको सिर्फ अपने ऊपर ही फोकस करना है, बिकॉज ये रिलेशनशिप हो सकता है एक अल्टीमेट सोल लेवल का कनेक्शन हो, जहाँ पे जब तक आप अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते तो ये इंसान, ठीक है, ये एक चेजर आना रिलेशनशिप के जैसा हो जाएगा। आप इतना चेस करते जाएंगे, वो भी और पीछे भागते जाएंगे। सो इट्स बेटर टू स्टॉप एंड फोकस ऑन योर सेल्फ, ठीक है। ये पर्सन जो है ये प्लानिंग कर रहे हैं आगे, मुझे जो दिख रहा है यहाँ पे, ओके। और दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे महसूस हो रहा है, किसी किसी का, आपके पर्सन का मैरिड हो सकता है, इनके बच्चे भी हो सकते हैं, या आपके खुद के बच्चे के बारे में ये सोच रहे हैं। इनका फ्यूचर प्लान्स यही है आपके साथ फैमिली लाइफ बिताना। यहाँ पे टी लेटर, एस लेटर, वाई लेटर, के, एच एंड जे लेटर, यहाँ पे 5 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 14 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। 14 इनका बर्थडे हो सकता है, उनका हो सकता है डेट ऑफ, डेफिनेटली हो सकता है कि 5 उनका लाइफ पाथ नंबर हो, ठीक है, या हो सकता है कि यस मे बी 14 डेज या 14 वीक्स में ये पर्सन कोई नेक्स्ट मूव डेफिनेटली ले आपके लिए। एक ट्विन फ्लेम यहाँ पे ऑपोजिट एनर्जीज, द फायर एंड द वाटर, हो सकता है फायर एंड वाटर कनेक्शंस में, आपका फायर साइन उनका वाटर साइन, या आपका वाटर उनका फायर, इस तरह से हो सकता है। जेमिनाई हो सकता है स्ट्रांगली इनके चार्ट पे, जेमिनाई, वर्गो, ठीक है, मिथुन और कन्या, इनके चार्ट पे काफ़ी ज़्यादा हाई है, ठीक है। ये पर्सन जो है ना, आप अपने, ये इंसान इस तरह से है, इनके लिए आप बिल्कुल मैटर नहीं किया करते थे, क्योंकि शायद इन्होंने इस तरह का रिलेशनशिप को, जिस तरह से रुई होता है ना, कॉटन होते हैं, बहुत ज़्यादा हल्का होता है, लाइट साइड की, लेकिन कॉटन का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है, राइट। कॉटन से क्या बनता है, ड्रेसेस बनते हैं। रुई से हमें फर्स्ट एड में काम आता है, फर्स्ट एड बॉक्स में रुई रखते हैं, बैंडेज होता है। सो ऑफ कोर्स ये डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन आपका जो वैल्यू है, आपको हमेशा लाइटली लिया उन्होंने। कॉटन बोलने का अहमियत इस तरह से है कि आपको उन्होंने लाइट लिया, और अभी ये जब खुद बेबस हो चुके हैं, हेल्पलेस हो चुके हैं, जहाँ पे उनको डायरेक्शंस नहीं मिल रहा है, तो ये इंसान चाहते हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में और लाइटर मोमेंट्स को क्रिएट करो, मतलब उनको हल्का करो, उनको हल्का महसूस करवाओ आप, ठीक है। उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ये पर्सन डेफिनेटली मुझे लग रहा है आपको छुप छुप के तो ऑब्जर्व करते ही है, वो बहुत बड़ा बात नहीं, लेकिन ये इंसान जिस तेज़ी से आपकी ज़िंदगी से एक दिन मूव ऑन हो चुके थे, जब उनका ज़रूरत नहीं था आपको बिल्कुल भी, और इन्होंने साफ साफ भी बताया, फिर भी आपको अपना मन हटाना पड़ा वहाँ से। बहुत सारे लोग बातचीत भी नहीं कर रहे हो अभी, नो कांटेक्ट में हो, ब्लॉक्ड में हो, या ये पर्सन जो है अपने ही काम में फंसे हुए है, या करियर में इनका प्रॉब्लम्स चल रहा है। कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम्स चल रहा है, कुछ लोग में ऑलरेडी सेटल्ड है, लेकिन ये इंसान जो है ना, आपका जो प्रेजेंस है, जिस तरह से होता है ना कि पानी नहीं रहता है किसी के घर में, फॉर एग्जाम्पल मैं नहीं बोल रही हूँ मेरे घर में पानी नहीं रहता है, तो ऑफ कोर्स कितना प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, राइट। तो जिसके घर में पानी नहीं, वो जाने उसका अहमियत, राइट। तो ये इंसान भी है, आप उनकी ज़िंदगी में, वो अगर बहुत ज़्यादा प्यासे है तो आप उनकी ज़िंदगी में पानी हो, जिनका प्यास सिर्फ आप ही बुझा सकते हो और कोई नहीं, ठीक है। लेकिन उनको रिटर्न्स में क्या मिले, अगर वो बहुत ज़्यादा मटेरियलिस्टिक हुए, उनको पैसा तो कमाया लेकिन वो सुख नहीं मिला। आपने उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की थी कि प्यार भी बहुत ज़्यादा एक चीज़ है जो हमारे ज़िंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन उन्होंने समझा ही नहीं, या इनके चाइल्डहुड में इनको, ये पर्सन जो है ना, इनके हो सकता है कि फैमिली में ही इस तरह के मेंटालिटी हो, ठीक है, मे बी वो, तो वो उनका नेचर में ही आ जाएगा, जीन से आ जाएगा, हेरिडिटी से ही आ जाएगा ना। मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये पर्सन सोच रहे हैं आपके साथ एक न्यू हाउस में मूव ऑन करना, आपके साथ शादी करना, कमिटमेंट देना, लेकिन फिलहाल वो बहुत ज़्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, सफोकेशन महसूस कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा धुआं मतलब होने से क्या होता है, आग लगने से क्या होता है, उनका आग तो लग गया ना ज़िंदगी में, किसी ने लगा दिया आग, और वो बहुत ज़्यादा धुएं में है, सफोकेशन पे, उनको जलन भी हो रहा है, लेकिन आप उनके साथ नहीं हो, या आपका साथ वो सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहे हैं, बोल भी नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं बिल्कुल।
एक यहाँ पे इस तरह का मुझे दिख रहा है फिर से, पता नहीं क्यों मेरी रीडिंग में इतना ज़्यादा आइसक्रीम, कैंडीज, कोन्स ये सब आ जाता है। तो मीठापन का एहसास, आप बहुत ज़्यादा मीठे हो, वेरी स्वीट नेचर, ठीक है। आप इतना ज़्यादा इनको प्यार करते हो कि अभी भी इनको लगता है कि आप ही इनके लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो और कोई नहीं, ठीक है। उस तरह से इनको लगता है कि एंड यू आर द इंसेपरेबल पार्ट ऑफ देयर सोल। हो सकता है ये अपने आप को आपसे बिल्कुल डिटैच नहीं कर पाते। शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा ट्राई किया होगा, इन्होंने अपने माइंड को डाइवर्ट किया होगा, अपने काम के ऊपर बहुत ज़्यादा इन्होंने अटेंशन दिया होगा, लेकिन खाली समय जब भी मिलता है तभी भी हो सकता है कि ये आपके बारे में ही सोचते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन और भी देख लेते हैं, लेकिन पहले मैं आपको बताती हूँ इस तरह का ये नहीं सोचते थे या इतना डीप ये फील नहीं कर पाते हैं। एटलीस्ट ये इतना तो समझते हैं कि अगर ये आपको डेफिनेटली मिलने तो चाहिए, राइट नाउ वो भी नहीं जानते कि फ्यूचर में क्या लिखा है, बट इनको इतना पता है कि आपकी ज़िंदगी में आके अगर ये कमिटमेंट नहीं दिए तो फिर से आप बहुत ज़्यादा हैरान हो जाओगे, परेशान होगे, आप रो दोगे। इस तरह से वो नहीं चाहते। तो नेक्स्ट टाइम ये जब भी आएंगे तो ये कमिटमेंट, वादा, प्रॉमिस लेके आएंगे। तो उस गाना को याद ज़रूर करना चाहूँगी कि वो गाना है, एक वादा रहा प्यार से प्यार का, ठीक है, वादा रहा प्यार से प्यार का। तो वो गाना सुन लेना आप अगर चैनलाइज हुआ है तो। ओके, सो बार बार मुझे ये भी दिख रहा है ऑफ कोर्स, ओके, देयर इज अ होली क्रॉस कमिंग। तो डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, कुछ कार्मिक पेंडिंग भी है आप दोनों के बीच में, कुछ कार्मिक क्लोजर होगा। ऑफ कोर्स ये जो इंसान है, ठीक है, ये लगातार अभी भी कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो रहा है क्योंकि मुझे यहाँ पे कैट भी दिख रहा है। सो इंट्यूशंस इनके काफ़ी ज़्यादा शार्प हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये कोशिश कर रहे हैं, देखो रिबन भी आ चुका है। सो ऑफकोर्स ये पर्सन, रिबन मतलब क्या है, नॉट है, नॉट, KNOT, नॉट, ठीक है, गठबंधन। तो ये पर्सन आपके साथ ज़रूर करना चाहेंगे। यहाँ पे भी देखो ट्री बन रहा है, कितना सुंदर ट्री है ये, देखो। तो ये कभी भी इस तरह से नहीं है। अभी मेष राशि भी बन रहा है, तो काफ़ी स्ट्रांग एनर्जी है इनका आपके साथ यूनियन का, सोल यूनियन का। सो डोंट वरी अबाउट इट। अगर नहीं आए ये, सो डोंट वरी, ये इंसान लगातार कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ मुलाकात करना है इनको, एंड डेफिनेटली ये करके भी रहेंगे, एंड डेफिनेटली आपके साथ बहुत कुछ चीज़ शेयर भी करेंगे। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए ताकि इस कनेक्शन में कुछ पॉजिटिव इफेक्ट्स निकले, मोटिवेशन, ठीक है। हो सकता है कि आप मोटिवेटेड नहीं हो, डीमोटिवेटेड हो जाते हो क्योंकि वो आपकी ज़िंदगी में नहीं, ये खालीपन है। यूनिवर्स आपको बोल रहा है इस सारे चीज़ से, ठीक है, आपको डेफिनेटली बाहर जाना है, आपको कुछ करना चाहिए। आप जब भी इस तरह का कुछ चीज़ें आपके मन में आए तो डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, अपने काम को लगातार करते रहना, और तभी जाके आप खुश रहने की ज़रूरत है। आप खुश रहना चाहते हो या नेगेटिव एनर्जीज, मतलब उनके बारे में सोच सोच के आपका हेल्थ खराब हो जाएगा, ठीक है। सो यू शुड नॉट डू दैट। मैंने आपको ये भी बताया कि चेजर रनर नहीं करना है रिलेशनशिप, इंस्पिरेशन, ठीक है। हो सकता है कि इंसान रहने से आपको बहुत अच्छा लगता है, बट ये जो चीज़ है ना कि कभी भी, यहाँ पे इस तरह का इंडिकेशन है कि कभी भी ये इंसान आपके लाइफ में फिर से रिटर्न आ सकते हैं और कभी भी वो चीज़ हो सकता है, ओके। लाइफ एनर्जी तो सन आ चुका है, सो ऑफ कोर्स पॉजिटिव आउटकम आप अपने ज़िंदगी में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ओके। मे बी विद दिस पर्सन, मे बी विद अनदर पर्सन, बट स्ट्रॉन्ग चांसेस है इसी पर्सन के साथ, ठीक है, क्योंकि ये पर्सन लीड लेना चाहेंगे आपका, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार भी कर रहे हैं, लेकिन सही मौका देख के यही करेंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग। आई होप यू like it. If you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness.